हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है और उसमें हम भक्ति काल करने लग रहे हैं। ठीक है, संत काव्य सूफी काव्य मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। हम राम काव्य कर रहे हैं। राम काव्य की मैंने 2 क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है, तीसरी क्लास आज हम करेंगे और हर एक क्लास में हम अपने टोटल 35 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हर एक क्लास में 35 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, विद व्याख्या में। ठीक है, व्याख्या के साथ करते हैं। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास है। क्या भाई, बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास है। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो भाई ये फादिल बुल्के का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है या डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का है। तो काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई ये। ठीक है, और ये पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का ये कथन रहेगा। आगे देख लेते हैं व्याख्या में। बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास है। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तुलसीदास के संबंध में यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तुलसीदास के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार है। नाभा दास ने तुलसीदास को भाई कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने यह एक कवि ही नहीं, हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है तुलसीदास के विषय में। 434वां क्वेश्चन है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डर देवे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है। क्या भी, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग देवे। तो किसके है ये, बरवे रामायण के श्री रामचरितमानस के दोहावली है ये, दोहावली। ठीक है, या कवितावली। तो कवितावली की ये पंक्तियां रहेगी। डी ऑप्शन ठीक है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डर देवे। यह पंक्ति तुलसीदास के कवितावली से उद्धृत है। तुलसीदास की अन्य कृतियों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। भाई इनकी पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछी जाती है, तो आप इसको ध्यान से करना। बरवे रामायण, तुलसी बंक विलोकनी मृदु मुस्कानी कस प्रभु नयन कमल अस कहो बखानी। रामचरितमानस की है, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। दोहावली की है, नाम राम को अंक है सब साधन है सुन अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। 435वां क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। ठीक है भाई, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। तो छप्पे रामायण, बरवे रामायण, कड़खा रामायण या रोला रामायण। तो बरवे रामायण तुलसीदास की रचना रहेगी। बी ऑप्शन ठीक है अपना। व्याख्या में देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना बरवे रामायण है। बरवे रामायण अवधी भाषा एवं बरवे छंद में रचित है। बरवे अवधि का अपना छंद है। बरवे अर्धशम मात्रिक छंद है, जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का है। यह कथन भाई किसका। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सीधे सीधे पेपरों में इनके कथन आते हैं। ये हो गया है। आगे देखते हैं, व्याख्या में यही है भाई, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है। भाई संत हृदय नवनीत समाना ये किसकी उक्ति है। तो तुलसीदास की उक्ति रहेगी। आपको ध्यान रखना इन पंक्तियों को पेपर में पूछी जाती है। ये संत हृदय नवनीत समाना और किसी ना किसी पेपर में पूछी गई है। व्याख्या में देख लेते हैं, संत हृदय नवनीत समाना यह उक्ति राम श्री शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की है। यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत है, जो कि चौपाई छंद में है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड है भाई, जिसके नाम है इस प्रकार है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 438वां क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, जो विनय पत्रिका है जो तुलसीदास ने रची है
उसमें कितने कुल पद है, कुल पद बताने हैं। तो 269, 272, 279, 289। तो भाई 279 है भाई। तुलसीदास की विनय पत्रिका की पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास की अन्य काव्य कृतियां रामचरितमानस में 1074 दोहे है, दोहावली में 573 दोहे है, बरवे रामायण में 69 पदों की संख्या और कृष्ण गीतावली में 61 पद है। 439वां है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। भाई कौन सा जोड़ा इनमें से सही है ये हमें बताना है। तो ए श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, बी विष्णु स्वामी। भाई सही बताना है, ठीक है। विष्णु स्वामी बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। ये भी गलत है। सनकादि संप्रदाय हित हरिवंश का नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बारकाचार्य का नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं हम। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय है निम्बारकाचार्य और राधा वल्लभ संप्रदाय है हित हरिवंश। 440वां क्वेश्चन है भाई, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है। अभी राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है। तो केशवदास ने, अगरदास ने, लालदास ने, नाभादास ने। तो अगरदास ने किया है रसिकोपासना का समावेश। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अगरदास ने किया है। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अगरदास को अगर अली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रसिक संप्रदाय में अगरदास को, तो अगर अली कहा जाता। पेपर में पूछा जाता है। अगरदास कृत ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। ठीक है, जो ध्यान मंजरी है अगरदास की वो रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि है बाल कृष्ण को, बाल अली, रसमाला, राम शरण, प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। ध्यातव्य है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी कहते थे। ठीक है, अगरदास ने भी अपने आप को सीता की सखी कहा है के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते थे भाई। 441वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसी हुए हैं, यह कथन किसका। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का, भी ऊपर भी आया था। देख लेते हैं व्याख्या। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसी हुए, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन है। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। 442वां क्वेश्चन है, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है भाई। ठीक है, तो मैंने जब से ये राम काव्य स्टार्ट हुआ मैंने आपको बताया जिसमें राम, ठीक है, और मंगल, राम और मंगल आता है वो अवधि भाषा की है और नहीं है भाई। तो देखो रामचरितमानस राम आ गया, ये अवधि की है। जानकी मंगल, मंगल आ गया, ये भी अवधि की है। रामलला नेचू, इसमें राम आ गया, ये भी अवधि की है। लेकिन कवितावली में राम या मंगल नहीं है, इसलिए ब्रज भाषा की ये रचना रहेगी। सी ऑप्शन ठीक है। और तुलसीदास की 6 रचनाएं ब्रज भाषा की है और 6 अवधि भाषा की रहेंगी भाई। ठीक है, इनकी अवधि भाषा की रचनाएं और ब्रज भाषा की रचना ये दे रखी। रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नेचू, रामाज्ञा प्रसन्न, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। तो ये अवधि भाषा की रचनाएं हैं 6। एक ब्रज भाषा की कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। 443वां क्वेश्चन है, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। क्या अभी भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। तो तुलसीदास के द्वारा रचित श्लोक का अंश है ये, सी ऑप्शन ठीक है। भाषा निबंध मति मंजुली मातनोती कवि तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का एक अंश है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि है। तुलसीदास की रचनाएं वर्वे संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नेचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। 444वां क्वेश्चन है,
इनमें से ज्ञानाश्रित शाखा के कवि नहीं है। ज्ञानाश्रित शाखा के पूछा वे धर्मदास, अगरदास, दादूदाल, दयाल या कबीरदास। तो अगरदास जो है ज्ञानाश्रित शाखा के कवि नहीं है। हम कर चुके हैं ज्ञानाश्रित शाखा। अगरदास ज्ञान आश्रित शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये राम भक्ति शाखा के कवि है। अगरदास की रचनाएं हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या राम अष्टयाम है। अगरदास के शिष्य नाभादास है। आगे देखते हैं 445वां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है। ठीक है भाई, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है। तो कामधेनु, वृक्ष, वन, सूर्य या चंद्र। तो कामधेनु का रूपक वर्णित है विनय पत्रिका में काशी के लिए। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति कवि तुलसीदास की कृति है। विनय पत्रिका क्या है, गीति काव्य है। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें 279 छंद है। तुलसीदास की अन्य कृतियां है बरवे संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नेहरू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली आदि। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत शुक्ल रामनवमी को प्रारंभ हुई। इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी भाई, और हनुमान बाहुक कवितावली में संकलित है। आगे है, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दीन देत देत, बिनु वेद बड़ानी भानी। उक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है। क्या भाई, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दीन देन बिनु वेद बड़ानी भानी। तो ब्रह्मा द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा पार्वती को, तुलसी द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा काशी को, या ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। तो ये ऑप्शन ठीक है। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दीन दे बिनु वेद बड़ानी भानी। उपयुक्त पंक्तियों में ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना है। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके ग्रंथ विनय पत्रिका से उद्धृत है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में एक विनय के पद है। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। क्या है भाई दूसरा राम विनयावली। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसकी प्रमुख रस शांत है। इसमें पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास जी ने अन्य प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, बरमे रामायण, कवितावली, पार्वती मंगल आदि रामचरित मानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। 447वां है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसी ही राम सिए मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है। क्या भी, मांगल तुलसीदास कर जोरे, बसी राम सिए मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है। देवी से, शिव से, गंगा से, हनुमान से या गणेश से। तो गणेश जी से याचना की गई है। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। मांगत तुलसी करे जोरे, बसे राम सिए मानस मोरे। पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश से याचना कर कह रहे भाई, यह पंक्ति तुलसीदास की विनय पत्रिका से है, जिसमें वे गणेश की स्तुति करते हैं। तुलसी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई है भाई। कौन कौन सी, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, रामलला नेहरू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है भाई। आगे है, कैलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा। जो कैलांग है भाई, उन्होंने तुलसी की भाषा को क्या कहा है। पुरानी बेसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली या मगही। तो क्या कहा है देखते हैं। कैलांग ने बेसवाड़ी कहा था। कैलांग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है। कैलांग ने जिसे पुरानी बेसवाड़ी का कहा वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने बेसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को ही रखा है। 449वां है, को निरप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होग की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है। तो ये मंत्रा के द्वारा कही गई है। क्या भाई, को निरप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। तो ये मंत्रा द्वारा पंक्तियां कही गई है।
मंत्रा द्वारा कही गई। उपयुक्त पंक्ति में मंत्रा कहती कि कोई भी राजा बने अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हो मातु मते मह है वो, तो जननी जग में या मुख की कहा कालिमा देवो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? तो भाई ब्रज भाषा है इसकी। क्या है? ब्रज भाषा रहेगी। जो हो मातु मह है वो, तो जननी जग में या मुख की कहा कालिमा देवो। तो उपयुक्त पंक्तियों में भाषा ब्रज भाषा है। ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली से है। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लानि की व्यंजना करते हैं। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था भाई? 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीने या 2 वर्ष 7 महीने? 2 वर्ष 7 महीने लगा था भाई। रामचरितमानस की रचना में गोस्वामी तुलसीदास को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा था। रामचरित की रचना संवत 1631 में चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। 452वां क्वेश्चन है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो किस में भाई? सुंदर कांड में वर्णित है सीता त्रिजटा संवाद। याद रखना आपको, बी ऑप्शन ठीक है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। सुंदरकांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं लंका दहन, राम सेतु होना इत्यादि। ध्यातव्य है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कर्मानुसार इनका वर्ण इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड है। 453वां क्वेश्चन है, गीतावली की भाषा है। तो गीतावली की भाषा क्या? मैंने पहले भी आपको बताई है, संस्कृत है, ब्रज भाषा, पुरानी हिंदी है या अवधी है। तो देख लेते हैं भाई गीतावली की क्या भाषा रहेगी। तो गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी का अवधी एवं ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। मैंने बताया राम जहां भी आ जाए, राम और मंगल जहां भी आ जाता है इनकी रचना में, वो अवधी भाषा की रचनाएं हैं। ठीक है। जबकि इनके द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचना गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। 454वां है क्वेश्चन, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? तो ये भी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन है शुक्ल जी के विषय में। ये आपको ध्यान रखना है भाई। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन गणपति चंद्र गुप्त का है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 में प्रकाशित कराया था। 455वां है, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? तो भाई 7 कांड है। मैंने आपको बार बार में बताया। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आया हुआ है। तो भाई भक्ति काल के रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। 7 कांडों के नाम देख लेते हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। जो भी बच्चा इस सीरीज से जुड़ा है तो उसके तो ये लगा लो क्वेश्चन बिल्कुल ही पक्के हो गए। बार बार अभ्यास करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? कौन सी भी तुलसीदास की रचना नहीं है? बरवे रामायण, रामाज्ञा परसर, रामचंद्रिका या रामचरितमानस। तो भाई रामचंद्रिका जो है ये तुलसीदास की नहीं है, केशवदास की रचना रही। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं बल्कि केशवदास की रचना। तुलसीदास एवं केशवदास की रचनाएं निम्न है। तुलसीदास की देख लेते हैं: बरवे संदीपनी, रामाज्ञा परसन, राम लला नेचु है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। अब केशवदास की देख लेते हैं और इनकी रचना भी काफी महत्वपूर्ण है, भी पेपर में पूछी जाती है, तो प्लीज आप इनको ध्यान से देखना। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और नक्सिक छंदमाला में ये केशवदास की रचनाएं रहेंगी। 457वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ठीक है भाई, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है भाई। तुलसीदास तो हैं, अगरदास भी है, हृदय राम भी है, लेकिन सूरदास जी नहीं है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहेंगे। बी ऑप्शन ठीक है। भक्तिकालीन कवियों में सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। किसको भाई? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। अगरदास का हृदय राम भी राम भक्ति शाखा के कवि है भाई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 458वां है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? देख लो भाई, कितनी बारी पेपर में आया हुआ। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी रहेंगे। हम काफी बार ये रचना कर चुके हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास है। तुलसीदास रामाश्रय शाखा के कवि थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसाद, रामलला नेचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ठीक है, तो किसने कहा भाई? रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिशन, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, देखो विश्वनाथ प्रसाद और डॉक्टर नगेंद्र हो गए और गणपति चंद्र गुप्त हो गए, तो इन्होंने भी जो केशव दास है इनको हिंदी में जो हमारा रीति काव्य है उनका प्रवर्तक माना है। केशव दास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और नक्सिक छंदमाला। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? भाई इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी या विनय पत्रिका? तो विनय पत्रिका क्या है? प्रबंध काव्य नहीं है। तुलसीदास की विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है, ये गीति काव्य, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार क्रम से रामचरितमानस के तुलसीदास, पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी और कामायनी के जयशंकर प्रसाद। 461वां है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय? तो वैष्णव संप्रदाय की देन है भाई। प्रश्नगत विकल्पों में अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की देन है, अन्य विकल्प संगत नहीं है। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानता है। 462वां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा क्या भाई? ब्रज है, क्योंकि इसमें राम और मंगल नहीं आए और तुलसीदास की है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा, इसे राम गीतावली या विनयावली भी कहते हैं। यह गीति काव्य है, इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है, प्रधान रस शांत है। इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा है। इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण लाइन है भाई। कौन सी ऐसी तुलसीदास की रचना है जिसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता है? तो वो विनय पत्रिका रहेगी भाई। ठीक है, कौन सी रहेगी? विनय पत्रिका। 63वां क्वेश्चन है, 463वां, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी और वैराग्य संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीदास कृत नहीं है? नहीं है भाई, पूछा है। ठीक है, नहीं है। तो देखो हनुमान नाटक नहीं है इनकी, तो यहाँ भी दो नहीं है, यहाँ भी दो नहीं है, यहाँ दो है, दोनों में दो है। और राम ध्यान मंजरी भी इनकी नहीं है। ठीक है, दोहावली इनकी है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो गया। हनुमान नाटक भी तुलसीदास के नहीं है और राम ध्यान मंजरी भी तुलसीदास की नहीं है भाई। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। हनुमान नाटक हृदय राम की है, राम ध्यान मंजरी अगरदास की रचना रहेगी, तुलसीदास की रचना का समूह नहीं है। दोहावली और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचनाएं है भाई। 464वां है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो कौन सी रचना भाई ब्रज भाषा में है? ब्रज भाषा में है गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नेचु, बरवे रामायण। तो गीतावली क्या है? ब्रज भाषा में है, और पार्वती मंगल, रामलला नेचु और बरवे रामायण ये अवधी भाषा में रहेगी भाई।
465वां है, अगुनी ही सगुनी नहीं कुछ भेदा उक्ति है। तो तुलसीदास की उक्ति काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, पेपर में पूछी जाती हर बार। अगुनी सगुनी नहीं कुछ भेदा उक्ति तुलसीदास की है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। उक्त पंक्ति में तुलसीदास के समन्वयवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विषय में कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है, क्या कहा भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के विषय में, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही तुलसीदास को समन्वय का कवि कहा है। ग्रियर्सन ने इसे इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है। तो साहित्य को सुरसरी सम यानी सबका हितकारी घोषित किया है किसने? केशवदास ने, रामानंदाचार्य ने, सूरदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने। तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी, डी ऑप्शन ठीक है। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी गोस्वामी तुलसीदास ने घोषित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध कीर्ति रामचरितमानस के बाल कांड में स्पष्ट किया है कि कीर्ति बनिति भूति भली साई, सुरसरी सम सब कह हित होई। 467वां है, बरवे रामायण के नामकरण का आधार। बरवे रामायण के नामकरण का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो बरवे छंद है, रहीम सुझावा, ज्ञात छंद है, तुलसी का बिरवा है। तो बरवे छंद है। व्याख्या देख लेते हैं। बरवे रामायण के नामकरण का आधार बरवे छंद है। बरवे अध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है। बरवे अवधि का निजी छंद माना जाता है। बरवे का एक उदाहरण दृष्टव्य है, चंपक हरवा अंग मिले अधिक सुहाए, जानी परे सिए हीरे जब कुभिलाए। बरवे रामायण तुलसीदास की एक मुक्तक काव्य है। कैसा भी मुक्तक काव्य जो 7 कांडों में विभक्त है। गोस्वामी तुलसीदास की 4 रचनाएं ऐसी है जिसमें उत्तर कांड का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण लाइन है भैया। गोस्वामी तुलसीदास की 4 रचनाएं ऐसी जिसमें उत्तर कांड का वर्णन है। किस किस में? रामचरितमानस में है, कवितावली में है, गीतावली में है और बरवे रामायण में है। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, वो सभी क्लासों के लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।